अस्सलाम वालेकुम जी। और कैसे हो आप लोग? खैरियत से होंगे और अच्छे होंगे। और काफ़ी दिनों के बाद मैं अपना एक व्लॉग शूट कर रहा हूँ अल भवानी कंपनी के ऊपर। मैंने काफ़ी दिनों से अपना व्लॉग शूट नहीं किया था, तो आज मैं बताने वाला हूँ अल भवानी की अच्छी बातें और बुरी बातें, और मैंने अल भवानी को क्यों छोड़ा, क्या वजह हुई, ये सब मैं आपको इस व्लॉग के अंदर बताने वाला हूँ। तो बने रहिए। और मेरे चैनल पर अगर आप नए हो तो शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो कई लोग सवाल पूछ रहे थे मेरे को, जो मैंने अल भवानी की वीडियो बनाई थी कैंप की, खाने के ऊपर, साइट के ऊपर, मैंने काफ़ी वीडियो मैंने अल भवानी कंपनी जो सऊदी अरब के अंदर है काफ़ी व्लॉग बना रखे हैं। आप मेरे चैनल पे जा सकते हैं और उन व्लॉगों को देख सकते हो। बात ये है, कई लोग पूछ रहे थे कि भाई आप लोग कहाँ हो, क्या कर रहे हो, साल भर से आपके व्लॉग भी नहीं आ रहे और कहाँ पे हो। ये उन सभी दोस्तों के लिए मेरा ये व्लॉग है और आई होप आपको ये व्लॉग बहुत पसंद आएगा। और अभी तो दोस्तों मैंने अल भवानी जो ज्वाइन की थी वो 2015 नवंबर अक्टूबर में ज्वाइन की थी, और मैं अल भवानी कंपनी सऊदी अरब के अंदर 8 साल तक मैंने काम किया। अभी 2023 नवंबर के अंदर मैंने फिनिश किया था अल भवानी को, मैंने रिजाइन दिया था और मैं घर पे वापस आ गया था। और दोस्तों जो अल भवानी में जो मेरी पोस्ट थी वो इलेक्ट्रीशियन फोरमैन थी, और मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से वहाँ पे काम किया था। कंपनी बहुत अच्छी है, आपको मैं ये पहले ही बता दूँ, कंपनी बहुत अच्छी है अल भवानी कंपनी। लेकिन आपको पता है कुछ कंपनियों में अच्छी बातें भी होती है और कुछ बुरी भी होती है। ऐसे तो नहीं कि 100% ही पूरा कंपनी सही होती है। अगर आप अल भवानी में जा रहे हो तो बहुत अच्छी कंपनी है, आपको टाइम पे सैलरी मिलेगी, प्लस आपको जो खाना देती है वो कभी कहीं प्रोजेक्ट पे खाने का ऐसा होता है कि 300 रुपये भी मिल जाते हैं, 300 रियाल सॉरी। और कहीं पे कंपनी खाना भी देती है और सैलरी खाने के पैसा भी देती है। अब आपको मैं बता दूं कि आप पूछ रहे होंगे, आपका ख्याल आ रहा होगा कि भाई अल भवानी में कितनी सैलरी लगती है। तो अल भवानी में जो लेबर होती है ना, लेबर, उससे मैं आपको स्टार्ट कर देता हूँ। लेबर की जो सैलरी होती है वो 1000 रियाल प्लस 300 रियाल खाने के मिलते हैं, प्लस ओवर टाइम चलता है। ओवर टाइम के लिए आप बेफिक्र हो जाइए, इस कंपनी में ओवर टाइम खूब चलता है, जुम्मा भी लगता है। दूसरी बात, टेक्नीशियनों को जो ट्रेड होती है अपनी, HVAC, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन या जो भी कोई भी ट्रेड होती है, उनको 1200 से लेके 1500 तक सैलरी मिलती है और 300 खाने का मिलता है, 300 रियाल। तो और इस कंपनी में ओवर टाइम बहुत अच्छा चलता है। और बाकी जो फोरमैन वगैरह है उनकी 2000 से लेके 2500 तक सैलरी होती है फोरमैन लोगों की, कोई भी ट्रेड का फोरमैन हो। और जो बाकी जो काम है वो बढ़िया है। और ये जो कंपनी है वो ये जो सऊदी अरब की जो कंपनियों में से टॉप 10 कंपनियों में आती है अल भवानी कंपनी। अल भवानी की बस खास बात यही है कि अल भवानी टाइम पे तो पगार देती, कभी लेट हो जाती है, 5-10 दिन ऊपर हो जाते हैं बस, ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन सैलरी आपको टाइम पर प्रोवाइड करवाती है। अब और मैं आपको बता दूं, ओवर टाइम का जो पेमेंट मिलता है ना अल भवानी कंपनी के अंदर, वो ऐसे मिलता है कि 1 मंथ अगर आप ओवर टाइम कर लिए तो वो उस सैलरी के साथ आपका ओवर टाइम नहीं आएगा, वो आएगा अगली सैलरी के साथ ओवर टाइम। ऐसे अल भवानी देती थी। अभी 1 साल हो गया, अभी का मुझे निज़ाम का पता नहीं है कि अब अल भवानी में क्या निज़ाम है, किस हिसाब से मिल रहा होगा। लेकिन मैंने जितना, जब तक मैं रहा अल भवानी में, ऐसे ही ओवर टाइम आता था। प्लस इसमें जैसे कभी इमरजेंसी में कई प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो पाते तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट भी लगते हैं, जैसे आप इतना काम करो आपको इतना बोनस मिल जाएगा वगैरह वगैरह, बहुत सारे। और कंपनी में, अगर इस कंपनी में आप जा रहे हो तो बेफिक्र होके जाइए आप अल भवानी कंपनी के अंदर। सॉरी भाइयों, ये अभी मैं गांव में हूँ ना, तो इस वजह से थोड़ा आपको हवा की आवाज़ मोबाइल के अंदर आ रही होगी। इसकी बस खास वजह ये कि मैं काफ़ी हाइट पे चढ़ा हुआ हूँ, और ये जो आप मेरे सामने जो पहाड़ वगैरह देख रहे, ये मेरा गांव है छोटा सा। इसके पहाड़ के पीछे भी खंडेला जो मेरा विलेज है, मैं वहाँ पे कभी आपको व्लॉग बना के दिखाऊंगा। तो इस वजह से ये हवा आ रही है चारों तरफ। अभी मैं हम लोग थोड़ा घूमने के हिसाब से आए थे यहाँ पे, तो मैंने सोचा थोड़ा एक व्लॉग बना दूँ। इस वजह से आप देख सकते हो पूरा जंगली इलाका है। अब मैं आपको बात बताने वाला हूँ अल भवानी की अच्छी और बुरी बातें। मैंने आपको सैलरी के बारे में बता दिया, अब मैं आपको वो बातें बताऊंगा जो आपको जाननी ज़रूरी है। सबसे पहली बात, अगर जब आप अल भवानी के इंटरव्यू में सिलेक्शन हो जाता है तो जैसे ही आप सऊदी अरब के किसी भी प्रोजेक्ट पे पहुंचोगे आप, तो वहाँ पे आपको या तो कैंप मिलेगा या फिर बिल्डिंग में रिहाइश मिलेगी। रिहाइश का मतलब आपको बिल्डिंग में आपको रहने की सुविधा दी जाएगी। तो जब आपको सुविधा दी जाएगी तो जब आप अल भवानी में जब आप कैंप या कैंप बॉस के पास में जाओगे तो वो आपको 500 रुपीज़ दे देगा, 500 रियाल, जो कि आपकी सैलरी से 3 महीने कटता रहेगा। 150 रियाल पर मंथ कटेगा आपका जब भी आपकी सैलरी आएगी।
तो वो 500 रियाल आपको मिल जाता है। अब आपको पता है जब आप चले जाओगे तो मैं आपको बता दूं, जब आप कैंप में आपका रूम वगैरह सब सेट हो जाएगा। और हाँ, एक रूम में 6 बंदे या 8 बंदे भी रहते हैं अल्बवानी, जो लेबर कैटेगरी में जाते हो या फिर कोई भी ट्रेड में जाते हो, तो 6, 8, 10 वो रूम की साइज़ के अनुसार डिपेंड करता है। लेकिन आप अगर स्टोर कीपर या फिर कोई फोरमैन लीड मैन में जाते हो ना, तो वहाँ पे एक रूम में आपको 3 बंदे या 4 बंदे मिलेंगे, सिंगल बेड की मैं बात कर रहा हूँ। अब जैसे ही आपको जब कंपनी जब आपको प्रोजेक्ट पे भेजेगी तो मैं आपको बता देता हूँ अब मैनेजमेंट कैसा है अल्बवानी का, क्योंकि वहाँ पर अगर आपको कहीं इमरजेंसी आ गई तो आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे कोई मुदीर है या फिर कोई बड़ा इंजीनियर है या पीएम है, उससे कांटेक्ट करना पड़ेगा, साइन लेनी पड़ेगी, फिर वो आगे कॉल करेंगे। तो आपको इमरजेंसी में तो यूँ समझ लो आपके 5-6 दिन में तो अप्रूव हो जाएगा। लेकिन आप जैसे 24 घंटे में अगर कोई काम आ गया घर में तो और आप जाना चाहते हो तो वो नहीं होगा। दूसरी बात, अल्बवानी में आपको टाइम कीपर पूरे पाकिस्तानी मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर जो टाइम कीपर है वो पूरे पाकिस्तानी है, या मिस्री या सूरी मिलेंगे आपको, इंडियन मिलेंगे लेकिन बहुत कम मिलेंगे, और उनकी पावर भी नहीं है। मिलेंगे टाइम कीपर भी मिलेंगे तुम्हें इंडिया के, लेकिन उनमें कोई ख़ास पावर नहीं है, वो ऐसे ही है, आपको बातें करेंगे, ड्रामे करेंगे और कुछ भी नहीं है। वो सपोर्ट करते हैं लेकिन बस एक दिखावा नाम का, लेकिन प्रॉपर सपोर्ट बिल्कुल नहीं मिलेगा आपको। जैसे ही आप साइट पे पहुंच गए तो आपको पता लग गया कि टाइम कीपर कोई भी मिल जाएगा आपको, पाकिस्तानी मिलेगा या सूरी मिस्री मिलेगा, ठीक है। उनसे तो आपको बना के लेके चलना पड़ेगा, नहीं बनाओगे वो आपका पैसे वैसे काटेंगे। ऐसे नहीं है वो ज़बरदस्ती काटेंगे, लेकिन आप कोई गलत काम करोगे, फोरमैन की बात नहीं मानोगे तो वो आपका पैसा काटेंगे। दूसरी बात, एक जो मैंने सबसे बड़ी पोस्ट देखी है अल्बवानी के अंदर, वो देखी है टी बॉय की। जो टी बॉय होते हैं ना, वो अपने आप को वहाँ पे नवाब समझते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, वो आपसे ऐसे सलूक करेंगे जैसे वो कोई पीएम हो या सीएम हो, ऐसे वो उसका एक रुतबा होता है और उसकी चलती भी काफ़ी अच्छी खासी। टी बॉय की मैं बात कर रहा हूँ, अल्बवानी के टी बॉय की। तो वो ऐसी बातें करता है, आपको ऐसे ऐसे एटीट्यूड दिखाएगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूँगा। काफ़ी मैं टी बॉय से मिला हूँ, लेकिन सब बेगैरत लोग होते हैं। प्लस सेफ्टी डिपार्टमेंट जो है उसमें भी आपको पाकिस्तान और इंडियन मिक्स मिलेंगे। जो डिपार्टमेंट है सेफ्टी वाला, वो बहुत ही अच्छा है, बहुत आपको तमीज़ से बात करता है, आपको बताता है। कभी आप पकड़ में भी आ जाते हैं तो थोड़ा सपोर्ट भी करते हैं, बताते हैं। लेकिन सेफ्टी अल्बवानी की सख्त भी है और सपोर्टिव है, आपको सपोर्ट करेगी। सेफ्टी के बारे में आप नो टेंशन होके जाइए, सेफ्टी वाले आपको ज़्यादा टेंशन में नहीं रखते हैं। लेकिन कई टाइम कीपर है बहुत ज़्यादा, जो अब आप काम नहीं करोगे तो आपको पता है थोड़ा, लेकिन सेफ्टी के बारे में अगर आप सेफ्टी ऑफिसर ने आपको कोई साइड पे पकड़ लिया तो बहुत कोऑपरेटिव है और सपोर्ट भी करते हैं। तो मैं सेफ्टी के बारे में 10 में से 10 नंबर देता हूँ मैं अल्बवानी को। जो अल्बवानी की सेफ्टी है बहुत ही अच्छी है। प्लस आप अगर, और अल्बवानी में जो टैलेंट होता है ना, उसकी कोई कदर नहीं है। अल्बवानी में आप कोई भी ट्रेड में चले जाना, कुछ भी कर लेना, वहाँ पर अगर आपके पास टैलेंट है, आपको काम आता है, तो कोई भी इज्जत नहीं है। आपको चमचागिरी करनी पड़ेगी, यानी काम कम और बातें ज़्यादा करनी पड़ेगी, तो आप सक्सेस हो वहाँ पे अल्बवानी के अंदर। क्योंकि वहाँ पे चमचों को ज़्यादा लाइक किया जाता है, और ये जो चमचों को ज़्यादा लाइक किया जाता है, और ये जो काम करने वालों इनको ज़्यादा लाइक नहीं किया। इनको तो सिर्फ काम से मतलब होता है, बस काम करवा लिया, आपको बोल देंगे हम तुम्हारी सैलरी बढ़वा देंगे, ये करवा देंगे, काम निकल गया। आपके जो लात पड़ेगी आपको पता भी नहीं पड़ेगा। को बहुत सारे लोग हैं मेरे जो कमेंट सेक्शन में डालेंगे कि भाई ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, लेकिन मैंने जो 8 साल या 7 साल जो भी मैंने अपना एक्सपीरियंस जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, वो बिल्कुल जेन्युइन बता रहा हूँ। इससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि अल्बवानी। और मैनेजमेंट के मैंने आपको बारे में बता दिया, मैनेजमेंट ऐसे ही है, थोड़ा मतलब 50-50 है। मतलब आपको बगैर सपोर्ट के या इमरजेंसी में कभी काम आ गया या फिर कुछ आ गया तो यूँ समझ लो आपके 10-15 दिन तो ऐसे ही ख़राब हो जाएंगे। कंपनी एक नंबर है, सैलरी टाइम पे है, ओवर टाइम है, जुम्मा भी लगता है। लेकिन अब कंपनी तो ठीक है, लेकिन जो मैनेजमेंट आ जाता है ना, नीचे वाले जो काम करते हैं, तो वो आके कंपनी में थोड़ा ख़राबी पैदा कर देते हैं। और मैंने बता दिया आपको, इन लोगों से बच के रहना है, टाइम कीपरों से, टी बॉय लोगों से है बाकी। और ये जो सेफ्टी वाले हैं ये आपको सपोर्टिव करेंगे, बिल्कुल सपोर्ट करेंगे, और आपकी जो भी कोई प्रॉब्लम है आप उनको जाके बता सकते हो, ठीक है। और सेफ्टी का ख्याल रखें भाई, जो भी तुम किसी भी कंपनी में जाओ सऊदी अरब के अंदर, आप सोच रहे हो तो सेफ्टी तो आपको लेके ही चलनी पड़ेगी साइड पे। प्लस कोई भी कंपनी में तुम सऊदी अरब के अंदर चले जाना, मैनेजमेंट तो थोड़ा ऊपर नीचे मिलता ही है आपको। हाँ, लेकिन अल्बवानी के बारे में मैंने
जहाँ तक मैंने देखा है और मैंने काम किया है, मेरे को तो बहुत ही अच्छे लगी थी। मैंने कंपनी छोड़ने का एक पर्पज़ ये था, मैंने कंपनी क्यों छोड़ी, हाँ मैं ये भी आपको बता दूं, क्योंकि काफ़ी महीनों से मेरी सैलरी नहीं बढ़ रही थी। कई इंजीनियरों के पास मैंने फॉर्म भी डाले थे तो उन्होंने नहीं डाला, और फिर मेरे को घर भी आना था, क्योंकि मैं इतनी सी सैलरी में काम करने वाला नहीं था। मुझे कहीं दूसरी ओर जाना था। साल भर लग गए, मेरा अभी तक काम नहीं हुआ, वो अलग बात है, लेकिन मैं अच्छी जगह पहुंच जाऊंगा। इस वजह से मेरी सैलरी नहीं बढ़ी और मेरा हकामा भी खलास हो रहा था, तो मैंने वहाँ से निकलना अच्छा समझा और मैंने वहाँ से रिज़ाइन दिया और मैंने अल बवानी को टाटा बाय बाय बोला। कंपनी एक नंबर है, मैं आपको बता दिया हूँ, ट्रेड के बारे में आपको बता दिया, सैलरी सब कुछ चाहिए, लेकिन मैनेजमेंट थोड़ा 50-50 है। तो आप थोड़ा अगर सब्र करने वाले हो या फिर थोड़ा मतलब ठीक ठाक बंदे हो तो आप अल बवानी में सर्वाइव कर जाओगे। तो आपको आई होप आपको ये ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। और आपको और भी कुछ जानना है तो मेरे को कमेंट कीजिए, मैं आपके हर सवालों के जवाब दूंगा। और मैं अभी फ़िलहाल इंशाल्लाह आप लोगों की दुआ रही तो एक अच्छी कंट्री में मैं भी चले जाऊंगा। अभी यूरोप की तैयारी कर रहा हूँ, देखते हैं कहाँ पहुँचाती है किस्मत। तो और बने रहिए, और मेरे व्लॉग जो आप जब आपके पास पहुँच जाते हैं तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो यार। अभी थोड़े बहुत रह गए, 10,000 15,000 हो जाएंगे तो हम भी थोड़ा चल पाएंगे। और आपसे फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग में। अपना ख्याल रखें, खुश रहे और दूसरों का भी ख्याल रखें। और हाँ, कंपनी के बारे में आप बेफिक्र रहिए, कंपनी बहुत अच्छी है और चले जाइए। मैनेजमेंट थोड़ा आपको 50-50 मतलब थोड़ा आपको गिर ज़्यादा करनी पड़ेगी, यानी झिक बाजी ज़्यादा है, लेकिन काम हो जाएगा। लेकिन सेफ्टी वाले बहुत सपोर्टिव है, कुछ भी प्रॉब्लम आ जाती है सेफ्टी वालों से। और कुछ टाइम कीपर बहुत ही बेचारे निहायत ही शरीफ बंदे हैं जो आपका फुल सपोर्ट करेंगे, लेकिन ज़्यादातर टाइम कीपर तो ऐसे ही है। यानी बस वहाँ पे भी यार ये नेशनलिटी का मसला आ जाता है, कोई पाकिस्तान को ज़्यादा सपोर्ट कर देता है, कोई इंडिया वालों को, अगर इंडिया वाला टाइम कीपर, ये सब चलता रहता है। आप जब वहाँ पे जाओगे ना तो पूरी ये जो सिस्टमेटिक सिस्टम है ना अल बवानी का, वो सब समझ जाओगे। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए व्लॉग के साथ। और ये मेरा अल बवानी का एक लास्ट व्लॉग था, इसके बाद अब कोई व्लॉग आने वाला नहीं है, क्योंकि मैंने कंपनी छोड़ दी है। आप लोगों को कंपनी के बारे में बता भी दिया है। तो अपना ख्याल रखें और खुश रहे, दूसरों का भी ख्याल रखें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।